भोजन में कितना आनंद आता है। सामने भोजन की थाली रखी है, उसमें 2-4 तरह की भुजिया, पापड़, सलाद, चटनी इत्यादि सभी व्यंजन सुसज्जित हों भोजन में, तो भोजन से हमारी आंखें इधर उधर होती नहीं है, टिकी होती आंखें। भोजन बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा है। और भोजन करने के क्रम में कई बार हम बोल देते हैं, आज बहुत सुंदर भोजन बनाई हो, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने बहू से बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम डूब जाते हैं। जितना आनंद भोजन में है उतना आनंद भजन में भी रखा कर, क्योंकि भोजन से कल्याण होने वाला नहीं है, कल्याण तो भजन से ही होगा। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा कभी भगवान की भजन नहीं करती, भोजन में लालायित रहती हैं, तो कहते हैं न जल जारे जिह्वा पापिनी राम के बिना। जल जाओ तुम, भोजन में मस्ती में डूबी रहती हो। सुंदर सुंदर भोजन चाहिए। व्रत करते हैं हम विचार करते हैं कब सुबह, एकादशी व्रत की समाप्ति के लिए, पारण के लिए हम लोग इंतजार करते हैं कब सवेरा हो, क्योंकि सुबह पारण करना है, भूख लगी होती है। कोई व्रत करते हैं, दिन रात इधर उधर गप करते हैं। उपवास का मतलब क्या होता है? उप का वास, उप का अर्थ है सामने, और वास का अर्थ होता है रहना। किसी भी व्रत में उपवास करते हैं तो जिस देवी देवता का व्रत करते हैं उसके सामने हम रहें, या तो अपने हृदय में उसे रखें। उपवास का शुद्ध अर्थ यही नहीं है। भोजन त्याग देना ही उपवास नहीं है। भोजन त्याग दिए तो उपवास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उपवास 2 शब्द हैं। उप का अर्थ होता है सामने, वास का अर्थ होता है रहना। जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उसको अपने हृदय में स्थापित करें, और स्थापित करके दिन रात उन्हीं के चिंतन में रहें। यही व्रत करेंगे एकादशी, जीवित पुत्र का व्रत, और ध्यान रहेगा भोजन में। व्रत अच्छा, उसी की भक्ति में जुड़ी रहे। इसलिए अगर आपकी जिह्वा सुंदर सुंदर व्यंजन मांगती है, सुंदर सुंदर भोजन मांगती है, और वो जिह्वा कभी ये नहीं कहती कि भजन करो, तो जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। चित्त आपका दिन रात संसार में विचलित है, घर परिवार में संसार के सुखों में उलझे हुए हो। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। अरे उस भगवान पूर्ण परमात्मा के चरणारविंद में अगर आपका मन नहीं लगा, चित्त भी विकार। इसलिए